कोई अच्छी नौकरी मिल नहीं रही, कोई अच्छी नौकरी मिल, अब पढ़ा लिखा अच्छा था। और छोटा भाई कहता था ये भी बात अच्छी है कि ये इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन सुनता था। एक दिन बड़े भाई ने हद कर दी। बड़े भाई ने कहा तू बेकार है, निकम, तुझे पढ़ा लिखा के पछता रहा हूं, तेरे ऊपर इतना पैसा मैंने ऐसे वेस्ट कर दिया, तू कुछ नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी में, निकल जा मेरे घर से, अभी निकल जा मेरे घर से। अब छोटे भाई को लगा डांटना फटकारना ये अच्छी बात है, पर ऐसे कहना कि निकल जा मेरे घर से, ये तो सरासर इंसल्ट है। वैसे तो मेरे बड़े भाई हैं, पर अब इनको शायद लगता नहीं कि मैं इनके साथ रहूं। तो उसके भी मन में विचार आ गया। 2 जोड़ी कपड़े जो उसके थे उसे उठाए, बैग लेकर निश्चय कर लिया कि अब मैं इस घर को छोड़ दूंगा। तो वो जाने लगा। तो बताइयो, ये बहुत बड़ी बात हो गई। असल की औलाद हो तो मतलब पिताजी तक पहुंच गई बात, दोबारा लौटना नहीं इस घर में। अब और बुरा लगा, निश्चय कर लिया कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं, मैं अब इस घर में वापस नहीं आऊंगा। भाई को प्रणाम किया और चला गया। और जब प्रणाम करके गया तो सोचे जाऊं कहां, जाएं तो जाएं कहां, फिर भी जाना तो है ही है। एक दूसरे गांव में दूर पहुंचा, मंदिर था, मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। निश्चित ये बात सत्य है, भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता अवश्य खुलता है। जब तक एक रास्ता तुम्हारे लिए न खोल दे तब तक दूसरा रास्ता बंद, पहला रास्ता बंद नहीं करता वो, ये उसका स्वभाव है। ये हमें दिखता नहीं है कि वो रास्ते खोल के बैठा है। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और लौटकर भगवान के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसी समय बुढ़िया माँ एक वहां से निकली, मंदिर में जाके पूजा की। पूजा करके जब वापस आ रही थी तो उस माँ ने कहा, लगता है सुबह से रोटी नहीं खाई तूने, चल मेरे घर, मैं तुझे रोटी खिलाती हूँ। बच्चा पीछे पीछे चल दिया और उस बालक ने जाके रोटी खाई। माँ ने उन्हें रोटी दी। साहब थोड़ा नहीं बहुत बदल गया है समय। समय तो क्या बदला है, स्वभाव बदला है लोगों का। उनको लगता है कि किसी को खिलाने से कम हो जाता है। एक महात्मा जी का चेला था, बहुत ही खाता था, बहुत ही खाता था, बहुत ही खाता था। और चेला बड़ी शिकायत करते थे, बोले महाराज जी बहुत ही खाता है।